सो देयर द गोपीज जो हैं वो निकली हैं घर से, एंड दे हैव नो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस कि वो उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं, क्या पहन रखा है, कैसी वो दिख रही हैं, एंड दे आर रनिंग। कोई दही बिलो रही थी, मक्खन बिलो रही थी, दूध बिलो के मक्खन बना रही थी, दे रश्ड अवे लिविंग दैट। कोई दूध उबाल रही थी, सब छोड़ दिया। कोई गायों को चारा डाल रही थी, छोड़ लिया। कोई अपने सास ससुर की रोटी बना रही थी, वहीं से वो भाग गई। तो आप कहोगे कि जब ये भागी तो क्या यू नो घर में इनके हाहाकार नहीं हुआ? सो एक्चुअली जो ये भागी थी ना, तो ऐसा भागवतम में लिखा हुआ है कि उनके लोग घर वालों को पता ही नहीं चला, बिकॉज देयर कॉन्शियसनेस एंड देयर सटल बॉडी मूव, ऐसा मूव हुआ, या ऐसा योग माया का पर्दा पड़ा कि उनको पता ही नहीं चल पाया उनके घर वालों के कि जो घर में बहू है वो गायब है। सी, वृंदावन में क्या हो रहा है, लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया कि देर इज अ डायरेक्टर एंड देन देर इज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। सो द डायरेक्टर इज पूर्णमासी देवी, दैट इज योग माया, एंड शी इज असिस्टेड बाय वृंदा देवी। तो वृंदा देवी क्या करती है, पूरा सेट प्रिपेयर करती है, पूरा वेदर टेम्परेचर सेट, एक माहौल बनाना। कैंडल लाइट डिनर्स में जो हम जाते हैं, वहां का ऑरा और वहां का वो देख के ही तो पैसे एक्स्ट्रा खर्च करते हैं ना। खाते तो हम वहां जाके मखनी दाल ही है ना। अच्छा, दाल मखनी का परहेज है भैया इस मंथ में। उड़द, उड़द धुली, राजमा, प्लीज डोंट ईट दिस इन द मंथ ऑफ कार्तिक। ये आपने छोड़ना है। सो हम क्या देते हैं, हम किसी भी रेस्टोरेंट या कहीं पे भी जाते हैं तो हम क्या एम्बियंस का ही तो पैसा देते हैं। कोई भी आप जगह भी 5 स्टार होटल में और नुक्कड़ के जो पास वाला होटल है उसके अंदर पार्टी करने में डिफरेंस क्या है? दैट इज द एम्बियंस, दैट इज द सर्विस। तो वृंदा देवी वो प्रॉपर एम्बियंस क्रिएट करती है। चल रही हो कि प्रेम मोहब्बत की बातें हो रही हो, तो वहां वृंदा देवी बारिश थोड़ा ना कर देगी। वहां पे फ्लावर्स होंगे, सुगंधित एनवायरनमेंट होगा। तो वृंदा देवी पूरा सेट तैयार रखती है, पूरा सब कुछ सेट रखती है, तुम यहाँ रहोगे। एंड योग माया देवी इज अ स्क्रिप्ट राइटर कि अब इस समय ऐसा होगा और इस समय क्या होगा। सारे घर वाले जो है योग निद्रा में चले जाएंगे, या घर वाले किसी और चीज में बिजी हो जाएंगे, या इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा होगा तो सारे घर वाले उधर होंगे और बहू गायब है, उनको पता ही नहीं चलेगा। तो somehow द योग माया ये सारी चीजें जो है प्रिपेयर करती है, एंड ऑल द गोपीज जो है दे आर रशिंग टुवर्ड्स कृष्णा, उनके नाम आ गए हैं। अभी कई गोपीज थी कि देवर नॉट एट द मेच्योरिटी लेवल, तो वो विरह वहीं पे महसूस कर रही है, विप्रलंबा भाव वहीं पे शुरू हो गया, विरह महसूस हो रहे हैं। उनके हस्बैंड्स ने उनको जाने नहीं दिया, है ना, एंड दे आर जस्ट बर्निंग, डीपली बर्निंग इन दैट डिजायर, एंड इन दैट बर्निंग विरह दे गिव अप देयर बॉडी। उन्होंने अपना बॉडी गिव अप कर दिया कि अभी क्या है कि अभी नेक्स्ट बर्थ में दे विल हैव अ मोर मेच्योरिटी। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जो जो रास लीला में जाते, तो एक कुक है ना, दिस इज द एग्जाम्पल फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। जो कुक है ना, राजा को आम खाने बड़े पसंद है। तो कुक क्या करेगा, मार्केट जाएगा, मार्केट से कच्चे पक्के आम लेके आएगा। कुछ पके हुए आम लाएगा, कुछ हरे आम लाएगा, कच्चे पक्के, है ना। जो पके हुए आम है वो उनको कल राजा को काट के सर्व कर देगा। जो थोड़े कच्चे पक्के हैं वो 4-5 दिन के बाद की प्लानिंग कर रहा है कि हाँ 4-5 दिन में इनको एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो पक जाएंगे, एंड देन वी विल सर्व दैट टू राजा। अभी एट द स्पॉट तो हम जा जाके हर रोज मार्केट से आम नहीं खरीद सकते ना, कभी राजा का मन हो गया, वी नीड टू मेंटेन अ स्टॉक। तो जो समझदार कुक है वो वैसे ही करता है। तो योग माया देवी ने भी कहा, जो भक्ति में परिपक्व हो चुकी थी, जो कृष्णमयी हो चुकी थी, जिनमें लेवल ऑफ प्रेम सरेंडर वो बहुत ज्यादा था। सो देयर दोज वर द येलो पका हुआ आम, एंड दोज गोपी वर एंटरिंग इनटू द रासलीला एट दिस टाइम। एंड दोज गोपीज हु वर नॉट, अभी उनके अंदर क्या था, फैमिली अटैचमेंट में थी, हाय मेरा पति, मेरे सास ससुर, मेरी गैया, मेरे को घर का काम करना। सो वो थोड़ी थोड़ी थी। सो दे वर लाइक द नॉट अभी फुल्ली मेच्योर्ड मैंगो टू बी सर्व टू द किंग।
है ना। तो वहां योग माया देवी ने क्या किया, उनको विरह की अग्नि में तड़पाया। जब उनको सुनाई तो दी, लेकिन बाकी तरफ योग माया ने क्या किया, पर्दा ढाक दिया। एंड द गोपीज could easily exit from their houses, easily चली गई। एंड देयर मेंबर्स ऑफ द ग्रैंड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड, दे वर नॉट अवेयर कि वो चली गई है। बट जहां जो अभी जो कच्चे आम थे, जो अभी हरे पीले पूरे मेच्योर मैंगो नहीं थे, तो योग माया देवी कुड नॉट सर्व देम इनटू कृष्णा, है ना, शी इज अ मेच्योर कुक। तो उनको उन्होंने क्या किया, उनके घर वालों को पता चला कि ओ ये जा रही है, इतनी रात को जंगल में जाने की जिद कर रही है। एंड देयर हस्बैंड कॉट होल्ड ऑफ देम, द फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, दे कॉट होल्ड ऑफ देम, है ना, कि तुम्हारे अभी जाके मम्मी पापा को बोल देंगे। एंड समहाउ दे वर कैप्चर्ड इन द डोर, लॉक डोर। अभी वो इतना ज्यादा भगवान से विरह महसूस करती है कि वो वहीं पे प्राण त्याग देती है। और जो वो विरह का अग्नि होता है, दैट मेक्स देम मैच्योर एंड दे बिकम क्वालिफाइड टू एंटर इनटू द नेक्स्ट रासलीला। सो यहाँ पे भी विरह का कंसेप्ट आया। पर हम क्या कह रहे हैं, दीज फाइव प्राण, जो जो फाइव ये सॉन्ग्स हैं, दे आर अबाउट द विरह, विप्रलंबा भाव, है ना, दे टॉक अबाउट दैट विप्रलंबा भाव। सो नाउ व्हाट हैपेंस, कि अब जो गोपियां वहां पे गई, वंशी वट पे कृष्णा बजा रहे हैं, डरती डरती गई, इतना अंधकार था, चांद पूरा था, लेकिन स्टिल इट वाज एकदम रात्रि के एकदम अंधकार के अंदर गोपियां वहां पे गई। एंड वो कृष्ण से मिल रही हैं। एंड नाउ व्हाट कृष्णा इज सेइंग, ओ तुम लोग यहाँ पे क्यों आ गई हो। एंड तो गोपियों का जो है जबड़ा नीचे गिर जाता है, दे आर शेल शॉक। क्या मतलब, क्यों आ गई, वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस वेरी मोमेंट फॉर लास्ट 11 months। हम अपने कैलेंडर में एक एक दिन काट रहे हैं, और ऊपर से तुमने वंशी बजाई, एंड दैट वंशी हमने क्लियरली सुना, हमारा नाम बोल रही है, अटेंडेंस जैसे होती है, तो वैसे हमारा नाम बोला गया है। एंड कृष्णा यू आर सेइंग व्हाट। एंड सी लोक लज्जा तो है ही है ना, लड़कियों में क्या होता है कि लोक लज्जा होती है, शाइनेस होती है कि हाय ये क्या हो रहा है। तो वो उस लोक लज्जा की वजह से, मतलब उनकी आईज आर टॉकिंग लाइक दैट, है ना। अगर लाइक कि मैंने आप में से किसी को बुलाया, और आप क्या है अपने घर में सारा ताम झाम छोड़ छाड़ के, अपने मम्मी पापा से लड़ लड़ के मेरे पास आए, और मैं कह रही हूँ अरे तुम क्यों आ गए, तो यू विल बी लाइक कि माता जी मैं इतना पीछे कांड करके अपने घर में कि मैं दोबारा घुस भी पाऊंगा कि नहीं, मैं छोड़ छाड़ के आया हूं, और आप कह रहे हो क्यों आए हो। मतलब देन स्टिल इन द एक रेवरेंस की वजह से, एक इज्जत की वजह से आप शायद बोल भी नहीं पाओ, है ना। तो आप कहोगे माता जी शायद हमारी बात हुई थी, आपने शायद बुलाया था। सो आप ऐसे बोलोगे तो गोपीज उनकी आंखों में वो शौक दिख रहा है कि वो लोग लज्जा त्याग के आई हैं। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा धन होता है कि लोग लज्जा त्यागना। आजकल तो वैसे इट इज बीइंग नॉट टेकन केयर ऑफ, बट जो स्त्री का सबसे बड़ा धन था वो शाइनेस थी, है। भगवत गीता में भी ये लिखा है, शाइनेस एंड मीठे बोल, ये स्त्री का सबसे बड़ा धन है। सो वो लोक लज्जा जो है वो त्याग के जो है वो आई है। और हेयर कृष्णा इज सेइंग कि क्यों आई हो, व्हाई आर यू हेयर, व्हाई आई हैवंट कॉल्ड यू। एंड नाउ व्हाट दे डू बिकॉज ऑफ दैट शाइनेस, क्या कर रही है, वो अपने पैर का अंगूठा, द ग्रेट टो जिसको हम कहते हैं, वो जो है मिट्टी में, दे आर ट्राइंग टू स्क्रैच, मिट्टी के ऊपर वो कुछ कुछ आकृति बना रही हैं, दे आर रबिंग दैट ग्रेट टो अपने पैर का, है ना। और आंखें उनकी झुक गई हैं। एंड कृष्णा इज सेइंग कि ठीक है तुम आ गई हो, इट्स ओके, पर अब जाओ, ये रात है, तुम्हारे घर वाले पीछे ढूंढ ढूंढ के आ रहे होंगे तुमको, है ना। तुम ऐसे कैसे आ सकती हो किसी पर पुरुष से मिलने, तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई पति नहीं है, हाँ, हाउ कैन यू कम।
अपने फादर इन लॉ का इमेज, उनके घर की फैमिली की इज्जत, देन अपने खुद के मायके के पेरेंट्स की इज्जत, तुम्हें किसी चीज का भी ख्याल नहीं आया? इट वॉज अ टाइम जब रात के समय वैसे ही एज सुन एज सनडाउन होता था तो सारे कार्य खत्म हो जाता था। ठीक है, फिर भी मेल्स कुछ बाहर होते थे, लेकिन स्त्रियां तो बाहर होती ही नहीं थी। तो वो सारे यही कह रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? कृष्ण यही कह रहे हैं कि तुम अपनी दोनों फैमिलीज की इज्जत, मायका एंड ससुराल, दोनों का इज्जत एट स्टेक करके आ गई हो। हम्म। देन ही इज चेंजिंग द टॉपिक, और तुम कह रहे हैं कि तुम्हें पता है यह जंगल रात को कितना भयानक हो जाता है। सुबह तो तुम्हें यहाँ लताएं पताएं, फ्लावर्स, नदी, लोटस, ये सब दिखते हैं, बट रात्रि के समय ये जंगल देखो कितनी खूंखार आवाजें आ रही है। कोई शेर है, कोई चीता है, कोई टाइगर है। तुमको तुमको समझ में नहीं आया? व्हाट हैव यू डन यू फुलिश विलेज गर्ल्स? वापिस जाओ, वापिस जाओ। एंड नाउ दे से कृष्णा वी आर स्केर्ड, हम वापिस कैसे जाएं? कहते जैसे आई थी वैसे वापिस जाओ, ये मूनलाइट है ना। और कृष्णा उनको दिखा रहे, सी दैट इज द डार्क फॉरेस्ट, पूरा कवर्ड है। नो, अभी आप, अभी तो इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन हो गया वृंदावन का, लेकिन पहले पूरा जो फोलेज था, पूरा जो यू you नो आप जंगलों के बीच में जाते हो ना, इवन इन द ब्रॉड डे लाइट वहां पे अंधकार होता है कई जंगलों में। क्यों? क्योंकि पेड़ इतने ज्यादा आपस में कवर्ड होते हैं कि सनलाइट भी वहां पे पेनिट्रेट नहीं कर पाती। सो ऐसा में है। एंड कृष्णा इज जस्ट टॉकिंग अबाउट वर्च्यूज, इज्जत की बात कर रहे। देन दे आर टॉकिंग, स्त्री का ज्ञान दे रहे हैं कि एक अच्छी स्त्री को कैसे होना चाहिए, शाय होना चाहिए। एंड ऑल द लेक्चर उनको मिल रहा है, एंड द गोपीज आर लाइक कि कितना ये चालाक व्यक्ति है, हमें इसने बहकाया। हम अब पिछले साल इसने प्रॉमिस किया, उस प्रॉमिस की बात नहीं कर रहा ये। इतने महीने हमने इंतजार किया, उसका वो नहीं कर रहे वो। एंड नाउ व्हाट इज ही डूइंग? सो कैसा ये व्यक्ति कैसा सा है, इसको समझ में नहीं आता। सो दे आर टॉकिंग, और ऐसी ऐसी वो बातें कृष्णा से हो रही हैं, कृष्णा के साथ की जा रही हैं, एंड कृष्णा बोल रहे हैं, एंड गोपी इज आउट ऑफ शाइनेस, क्योंकि वो सी दे कैन नॉट गो टू एंड फ्रो विद कृष्णा ना, डिबेट नहीं हो रहा। ऑल दे आर डूइंग इज रबिंग द फ्लो विद द ग्रेट टो, वो मिट्टी से पैर ग्रेट टो से अपने पैर के अंगूठे से वहां मिट्टी को यूं कर रही है। अभी क्या हो रहा है, गोपीज क्या सोच के आई थी, यहाँ तो हम डांस करेंगे, रास डांस होगी, हमारी सारी इच्छाएं कृष्ण पूर्ण करेंगे। हमने कात्यायनी देवी व्रत रखा था, कृष्ण को पति फॉर्म में बैठाएंगे, एंड व्हाट लव इज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, वैसा हमें कृष्ण से मिलेगा। द होल नाइट इज गोइंग टू बी इंजॉयमेंट, एंड विद दैट एक्सपेक्टेशंस द गोपीज आर हियर, एंड हियर कृष्णा इज सेइंग गो बैक टू योर होम। तो वो विरह, although superficially it is looking as if ki gopis and krishna are meeting for the rasa dance, but here krishna is giving a lecture और कह रहे नहीं, and the all expectations and all the desires of the gopis are crushed, और and they are started to feel in their heart वो विरह, अरे नहीं होगा क्या, आज भी नहीं मिलन होगा क्या भगवान से? And that virah is again coming up. So again for our Gaudiya Vaishnavism, Vipralamba bhav, है ना, इवन कृष्णा लाइक्स दैट, क्योंकि वो अग्नि जो होती है विप्रलंबा की, वो जितना आप दूध को उबालते रहो, खीर बनाई ना जिन्होंने, दूध को अच्छे से उबाला होगा, वो रबड़ी जैसा टेस्ट हो गया, थिक हो गई, वो टेस्टी होता है। तो विरह की अग्नि में जब दूध पकता है, उसको हम, वो ज्यादा रबड़ी बन जाता है, दैट बिकम्स मोर अस्वादित, अच्छा लगता है खाने में। सो दैट इज अगेन दैट विप्रलंबा भाव इज कमिंग इन दिस प्रणय गीत, दिस इज कॉल्ड द प्रणय गीत, है ना। वी हैव डिस्कस थ्री गीत, वी डिस्कस पूर्व राग एज वेणु गीत, then sorry the second we have discussed this pranay geet, and third is the gopi geet. That gopi geet is the geet of separation. We know what happens in the gopi geet.
कृष्णा ने कहा डांस शुरू किया, एंड द ऑल द गोपीज वर लाइक, ओ कृष्णा इज डांसिंग विद मी ओनली, वाओ आई एम सो स्पेशल अमंग ऑल दिस करोड़ गोपीज। एंड देन कृष्णा वहां से चले जाते हैं, ही इज विद राधा रानी, एंड नाउ राधा रानी इज ऑल्सो हैविंग, वाओ आई एम समवन स्पेशल, है ना, कृष्णा मेरे साथ है। एंड एज सुन एज शी हैज दैट थॉट, कृष्ण वहां से भी चले जाते हैं, एंड नाउ गोपीज की हिल जाती है। पहले दे आर फीलिंग जेलस ऑफ दैट वन सिंगल गोपी विच हैव गॉन विद कृष्णा, और उसके बाद व्हेन दे आर सर्चिंग, दे आस्किंग ट्रीज, लतास, है ना, पेड़, तुलसी, सबसे पूछ रही है, "ये बताओ, प्लीज बता दो कृष्ण कहाँ पे, प्लीज 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 टेल अस"। सो व्हाट इज दिस? दिस इज another next level of vipralamba bhav. It is the next level of separation they are feeling from the god, है ना। So they are having that, है ना, दे आर, यू नो, कृष्ण कहाँ है, कोथो गयो मोरा कृष्णा, है ना, दे आर आस्किंग एवरीवन। और अल्टीमेटली जब श्रीमती राधा रानी से मिलती हैं, तो राधा रानी का तो विरह ही एक नेक्स्ट लेवल पे था, एक डिफरेंट लेवल पे था। ऐसा था कि एज इफ शी अब भी इनके ये प्राण त्याग देंगी। सो दैट इज हैपनिंग। एंड उसके बाद दे बिकम सो कृष्णमयी, है ना। एक आयरन रॉड को फायर में डालते हो, दिस इज अगेन द एग्जाम्पल फ्रॉम भागवतम, नथिंग ऑफ दिस इज फ्रॉम माइंड। इसमें से मैं कुछ भी सुपर इम्पोज या अपना अंडरस्टैंडिंग नहीं बता रही, दिस इज ऑल व्हाट आई हैव हर्ड and it is all what I have read, and these are the examples of Bhagavatam. So एक आयरन रॉड को अगर अग्नि में डाल देते हो, तो आप देखते हो थोड़ी देर के बाद वो आयरन रॉड इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अग्नि, दो इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू फायर, बट लेकिन वो कैसा रेड हो जाती है, एकदम लोहा गर्म हो जाता है, अग्निमय हो जाता है। सो जो वो आयरन जो था वो एकदम गर्म हो गया, है ना। सो द गोपीज वो विरह में, उस विरह अग्नि में जल जल के कृष्णमयी हो गई। दे स्टार्टेड बिहेविंग लाइक कृष्णा, है ना। वो कृष्ण की लीला करने लग गई। एक गोपी जो हो गई वो कालिया बन गई, दूसरी गोपी कृष्ण बन के उसके फनों पे ऐसे डांस कर रही है। एक गोपी पूतना बन गई, तो एक गोपी बाल गोपाल बन गई। और वो पूतना रूपी गोपी कह रही है, मूछा मूछा मूछा, मुझे छोड़ दे लाला, मुझे छोड़ दे, मुझे पता होता कि तू भगवान है तो मैं कभी नहीं आती। एक गोपी दाम बंधन लीला हो रही है, यशोमती मैया बन गई और कृष्ण को उखल से बांध रही है। एंड एक गोपी अघासुर बन गई, बाकी गोपियां ग्वाल बाल बन गई, और एक कृष्ण है, और वो गोपी कह रही है, अरे लाला मत, अरे दोस्तों वहां पे अघासुर के मुंह में मत जाओ। एंड सारी वो लीलाएं हो रही हैं, एंड दैट कृष्णमयी लीला में क्या, दे आर एक्सपीरियंसिंग कृष्णा, बट एट द सेम टाइम that vishesh rag, vishesh virha, that vipralamba bhav is going on. So again that Gopi Geet also explains that virha. Then we have the Yugal Geet. The Gopi sing of Krishna as he wanders in the forest. The Yugal Geet. अभी क्या है, मैंने क्या बताया था कि एक्चुअल भौम वृंदावन में अगेन देर इज अ कंसेप्ट कि कृष्णा में स्टेप आउट ऑफ वृंदावन, बट गोलोक वृंदावन, द स्पिरिचुअल वृंदावन में कृष्णा एक पैर भी त्याग के वृंदावन से जाते नहीं है। तो द ओनली सेपरेशन व्हाट इज फेल्ट इन वृंदावन इज वन, कि जब वो एक रूमर फैलता है, अरे अक्रूर आ रहा है भगवान कृष्ण को लेने के लिए। सेकेंड, व्हेन श्रीमती राधा रानी गोज इन, मानो कृष्ण आई एम गोइंग टू टॉक टू यू। और थर्ड इस जो विरह होता है वो है जब भगवान गैया अपना गोधन चराने के लिए फॉरेस्ट में जाते हैं। Now this is one of that Yugal Geet is also when Krishna has gone to the forest अपने गैया को चराने के लिए, and Srimati Radha Rani and all the gopis cannot have that sangha and that direct association of Krishna, and there also those gopis are singing about it. So again there is Viraha, that is Vipralamba bhav. Then we have that Viraha Geet. So I was telling you that 21 is Venu Geet, Purvarag. Pranay Geet is chapter number 29 of 10th canto. That is called the Pranay Geet. So Purvarag and the Pranay Geet is when gopis are coming and Krishna is saying, go back to your home. So there also they are experiencing Vipralamba. Then we come to Gopi Geet, that is chapter number 31 of 10th canto. And then we come to the Yugal Geet, जब भगवान गोधन चराने के लिए
गोवर्धन पे जा रहे हैं, एंड गोपीज कैन नॉट लीव देयर हाउस होल्ड ड्यूटीज एंड गो बिहाइंड द कृष्णा, जैसे उनके ग्वाल बाल फ्रेंड्स जा रहे हैं। सो दे आर फीलिंग दैट सेपरेशन, और वो भी वो उसमें गा रही हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 35, विच इज युगल गीत। देन वी हैव चैप्टर नंबर 39, दैट इज कॉल्ड विरह गीत। विरह गीत is Akrur taking away Krishna and Balaram to Mathura. So that is another chapter, that is विरह गीत। Again there is separation, है ना। यहाँ पे भी गोपियों ने लज्जा छोड़ी। तो गोपीज का क्या कर रही थी, गोपीज जो है, देवर थिंकिंग, ओ द कृष्णा जो है, अभी नंद बाबा रोक लेंगे, यशोदा मैया रोक लेंगी, अभी तो हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, दे दीज पीपल कैन नॉट ऑल्सो लिव विदाउट कृष्णा। तो गोपीज की जो आस थी वो इन बड़े लोगों के साथ थी कि अभी ये गांव के बड़े लोग हैं, दे विल कम, पूर्णमासी देवी हो गई, एवरीवन, दे आर गोइंग टू स्टॉप कृष्णा फ्रॉम स्टेपिंग आउट ऑफ वृंदावन। And when that was not happening, they were astonished. They were absolutely astonished कि ये हो क्या गया है ना। So at that moment, gopis again they leave away the लोक लज्जा, और अक्रूर के रथ के समक्ष जाके वो लेट जाती हैं। अक्रूर के रथ के आगे जाके वो जोर जोर से क्रंदन करना शुरू कर देती है। दे आर ट्राइंग टू गिव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉजिक टू स्टॉप कृष्ण एंड बलराम फ्रॉम गोइंग टू मथुरा। सो दैट इज ऑल्सो नाउ दे सी उनका सबसे स्पेशल कौन है, भगवान है। उनकी लाइफ में कौन है, सिर्फ कृष्ण है, और वो व्यक्ति जा रहा है। तो इवन इफ आपको भी कहीं लंबा ट्रैवल करना होता है या जा रहे होते हैं, तो घर में आप देखेंगे कि माहौल कैसा हो जाता है, एकदम टेंस हो जाता है, अरे ये कल चला जाएगा, है ना। तो अभी आप लोगों का तो ट्रैवल का रूटीन होता है कि चलो इतने दिन के लिए जा रहे हैं, इतने दिन में आ जाएंगे, 6 महीने, 8 महीने, साल, जो भी है ना। अभी यहाँ पे तो कृष्णा इज ट्रैवलिंग का वापसी का तो पता ही नहीं है ना। एंड वहां गोपीज का हार्ट बीट स्किप हो रहा है। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कृष्ण वापस कब आएंगे, है ना। एंड दे आर हैविंग दैट सेपरेशन, ऐसे कृष्णा इज गेटिंग रिप्ड ऑफ फ्रॉम देम, है ना। तो वो उनका ऐसा लग रहा है उनका कोई हार्ट, चेस्ट खोल के हार्ट ही निकाल के लेके जा रहा है। एंड दे डोंट नो व्हेन कृष्णा इज कमिंग बैक। एंड लोक लज्जा इतनी है कि दे कैन नॉट इवन लीव एवरीथिंग, कि भगवान के ग्वाल बाल और नंद बाबा वो तो भगवान के साथ जा रहे हैं ना मथुरा, उनके साथ जा रहे हैं। बट दीज गोपीज कैन नॉट इवन अबंडन दैट थिंग, उनका इतना फीमेल बॉडी में रिस्ट्रिक्शन आ गया है। एंड देन दे आर सेइंग, ओ हम क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं भगवान के साथ जा पा रहे, है ना। तो ये सारी चीजें उनकी चल रही है, और इस वजह से गोपीज जो है वो, they feel that strong विरह, they feel that strong separation from कृष्णा। उनके आंखों के सामने उनके प्राणधन जा रहे हैं। so that is the विरह गीत, that is chapter number 39। and then another is the chapter number 47, that is भ्रमर गीत। that भ्रमर गीत is now that Uddhav has come to Vrindavan and he is, तुम्हें चाहिए विप्र लंबा भाव, तो उसके लिए तुमको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। आप देखते हैं ट्रेजेडी स्टोरीज ही चलती है जब एक मिलन नहीं हो रहा, दे आर द हाई हाई रैंकर्स। तो ये विप्र लंबा भाव ही तो हमारा गौड़िया वैष्णविज्म का लाइन है, यही तो हम गौड़ियास को स्पेशल बनाता है। और इस भाव के लिए चाल लाने के लिए सिर्फ यू हैव टू बी इन द गौड़ियास, यू हैव टू रीड प्रभुपद लिटरेचर, अपने आप को फोकस करना है। अगर इधर उधर ब्रज के बाबाओं का सुनोगे, कहाँ पे विप्र लंबा भाव आ पाएगा। प्रभुपाद ने सब दिया है। हमारा को किसी भी संप्रदाय में चले जाओ, जो गौड़िया लिटरेचर है, गौड़िया संप्रदाय में जो हमारे षट गोस्वामी ने लिखा है, जो सबसे रसिक संत है ना, दिस इज द बुक बाय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। दिस विश्वनाथ इज द मोस्ट रसिक कमेंट्री इनकी रहती है श्रीमद् भागवतम की। दिस इज नन अदर देन, वी आर नॉट स्पीकिंग फ्रॉम एनीथिंग, this is that separation ना, that God is hit। oh that true love, that true love में आप जिसको कहते हैं ना, आप अपना प्राण तक त्याग सकते हो, that is that विप्र लंबा भाव।
तो हमारा गौड़िया लिटरेचर इतना है, और हमारे आचार्य संप्रदाय ने, आचार्य परंपरा में, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 500 years बैक, उन लोगों ने तो हमें संस्कृत में दिया। ये लोग हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में कर रहे हैं, है ना। हरि सूरी जी है एक कमेंटर, उस पे हरि पार्षद प्रभु जो है पूरी कमेंट्री लिख रहे हैं, क्योंकि उनके गुरु महाराज राधा गोविंद महाराज को हरि सूरी की कमेंट्री बहुत प्रिय है। इतनी रसिक कमेंट्री है उसका, जो भाषा अनुवाद उनके शिष्य हरि पार्षद प्रभु कर रहे हैं, है ना। एक है गोपी वल्लभ प्रभु जी, जो शिला प्रभुपाद के डिसाइपल थे, अभी वो नहीं है। उन्होंने स्पेशली संस्कृत सीखी, गोवर्धन में स्कूल में वो बताते थे। बहुत ज्यादा, जैसे लघु भागामृत, ये सारी जो है सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के ग्रंथावली है, संस्कृत से उसको इंग्लिश में अनुवाद किया है। देन वी हैव भानु प्रभु, एंड ही हैज आल्सो रिटन फैबुलस कमेंट्रीज का अनुवादन किया है। सो अभी जो हमारी लेटेस्ट आचार्य परंपरा चल रही है, दे आर वर्किंग। एंड बाहर हम जाते हैं तो जैसे प्रभुपाद ने कुछ नहीं दिया, प्रभुपाद ने हमें कुछ नहीं दिया, इज जस्ट टच द सर्फेसेस ना, ABCD दी है, इज मोर ऑन द वैदेही भक्ति, नो। गौर गोविंद महाराज यूज्ड टू से कि प्रभुपाद का एक एक शब्द हैव टू गो फॉर, आप एक एक शब्द में पूरा लाइफ कर सकते हो। इट इज नॉट आर अंडरस्टैंडिंग। जब आचार्य हमें ये अंडरस्टैंडिंग समझाते हैं, तब हमें पता चलता है कि प्रभुपाद से बड़ा रसिक संत कहीं हुआ ही ना था, ना है, ना होगा। एंड जब हम उनका पढ़ते हैं तो हमें लगता है वाओ, प्रभुपाद ने इतना डिफिकल्ट मैटर को इतना चुएबल करके दे दिया। जब लोगों का पेट खराब होता है तो मैया क्या करती है, एप्पल को लेती है, एप्पल चूई बनाती है, उसको डिब्बी में डाल के गर्म पानी के में डाल देती है, उबलता है और वो एप्पल अंदर से च्यू हो जाता है, और वो हमें खिलाती है, ताकि हमारा जो पेट है अभी वो भारी चीज से नहीं पचा पा रहा, तो कहीं तो स्ट्रेंथ आए। प्रभुपाद ने पूरा गौड़िया वैष्णविज्म को इतना सिंप्लीफाई करके दिया, और जो उनके डिसाइपल्स और जो हमारी प्रेजेंट आचार्य परंपरा है वो कर रही है। लेकिन ये हम तभी कर पाएंगे ना जब हमारा एक सेट ऑफ फोकस होगा। इधर उधर सुनोगे तो दिक्कत हो जाएगी। गेटिंग बैक तो दिस इज ऑल द पृष्ठभूमि ऑफ वेणु गीत विच विल बी स्टार्टिंग टुमारो। नाउ दिस विप्रलंबा भाव का जो लास्ट सॉन्ग जो कृष्णा को बहुत पसंद है, मतलब ऑल दीज आर द 5-6 प्राणस ऑफ कृष्णा, ये प्राणयर्स हैं कृष्ण की, दैट इज भ्रमर गीत। Now Uddhav has come with the tie and everything, and he's telling to all the gopis, listen to me gopis, every gopi here, Krishna is भगवान, मन लगाओ भगवान में, परमात्मा में। And gopis are saying, उद्धव मन नहीं 10-20, एक ही था, कृष्ण के साथ चला गया, अभी हम चाहते हैं कि हमें ये बताओ कि हम कृष्ण से मन को हटाए कैसे, हम कोई कार्य नहीं कर पा रहे। एंड देयर श्रीमती राधा रानी, अभी क्या है, उद्धव एक टाइप से क्या हो गया, उनका यंगर, कृष्ण का यंगर ब्रदर है ना, यंगर ब्रदर की तरह है, तो देवर हो गया। नो, श्रीमती राधा रानी बिकॉज ऑफ द लोक लज्जा शी इज नॉट एबल टू से दैट टू उद्धव डायरेक्टली, और प्रोबेबली उन्होंने उद्धव को देखा नहीं है, या शी हैव सीन उद्धव। बट अभी क्या है, भाभी और देवर एकदम उस समय क्या है, मुखामुखी कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते। तो श्रीमती राधा रानी आउट ऑफ दैट शाइनेस, आउट ऑफ दैट कल्चर, आउट ऑफ दैट मैनरिज्म, तो एक भ्रमर आता है जो श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों को छू रहा है, उसको लग रहा है वो गोल्डन लोटस है। एंड क्यों उद्धव का कलर कैसा है, उनका कलर भी श्याम वर्ण का है ना। उद्धव श्रीमत कृष्ण के उत्तरी वस्त्र पहनते, प्रसादी वस्त्र पहनते उद्धव। सो समटाइम्स उद्धव जब वो वस्त्र पहन के आते तो बहुत लोगों को तो भुलेखा, कृष्ण के फ्रेंड्स को तो भुलेखा ही हो गया, अरे कृष्ण आ गए हैं, है ना। तो उद्धव लुक्स लाइक कृष्णा। एंड नाउ द श्रीमती राधा रानी जो है उस भ्रमर को कह रही है, आ गए तुम उस दुष्ट के सेवक, हाँ, मथुरा में तुम्हें ज्यादा अच्छा हनी मिल रहा है ना, तुम वहां पे रह रहे हो, हमारे पास क्यों आए हो, हम तो गवार स्त्रियां हैं, हम तो अंगूठा छाप स्त्रियां हैं, हम ब्रज की हैं, हमें ना शहर के तौर तरीके आते, ना बोलना बैठना आता, ना बात करना आता, हम तो एकदम रॉ स्त्रियां हैं, अब तुम मेरे पास क्यों आए हो, जाओ तुम उस लंपट के पास जाओ। क्यों भेजा उस लंपट ने मेरे पास, हाँ, उस चीटर ने क्यों भेजा है तुमको मेरे पास, क्षमा मांगने भेजा है।
कोई क्षमा नहीं मिलेगी उसको। जाओ उसको बता दो राधा रानी का क्या हाल हो रहा है, बताओ जाके। एंड उद्धव इज लिसनिंग टू ऑल दिस थिंग। उद्धव ये सारी चीजें सुन रहा है। एंड देन दैट दैट भ्रमर चला जाता है थोड़ी देर के बाद, जैसे राधा रानी शू करती है। एंड देन श्रीमती राधा रानी इज लाइक कि अरे कहाँ गए कहाँ गए, मैं मजाक कर रही थी। अरे तुम कृष्ण को ये मत बोल देना, अरे कृष्ण अगर प्लान भी कर रहा होगा वृंदावन आने का, वो नहीं आएगा। एंड दैट विरह of Srimati Radharani, that Vishesh Rag, that Vipralamba is being seen कि how much she is outwardly saying something else, but inner उनका कुछ और है। और इसके आगे गौरात्रि, everyone, we will be discussing that tomorrow, है ना? We will be probably, hopefully, enter into Venugi. Hopefully, we all are on the same page. Please type yes or no, or probably in the group. The meeting is going to snap out. Gaur Ratri, we will meet tomorrow. Join on time. Hari Bol.